Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि आज तक हम जब परमात्मा के बारे में सोचते थे हमारी परसेप्शंस क्या थी, और सचमुच जब खुद को टटोला, डीप जाकर अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें रोकती थी कि वो हमारे जीवन में जो मुश्किल आ रही है या हमसे जो पाप हुए हैं उसकी सज़ा देता है। क्योंकि ये भी हम अंदर कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ, मुझसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं मैं वो पाप कर्म करता आया हूँ। अब जीवन में जो मुश्किल आ रही थी, हमने सोचा था कि उसकी जिम्मेदारी या वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए उसको मनाने की कोशिश में लगा था। अब उन सारे बिलीफ सिस्टम्स को एक तरफ करके, जैसा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी, एक नई तरह से उसको देखें, एक नई नज़र से उसको देखें कि वो है कौन और मेरे साथ उसका रिश्ता क्या है। तो आज हम तैयार हैं उसके साथ ये रिश्ता जोड़ने के लिए। अब देखते हैं कि ये रिश्ता जुड़ेगा कैसे। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, वी आर रेडी। वी एक्सेप्ट दैट यस, हमारे पास ये फिल्टर था और कहीं ना कहीं चाहे ऊपर से हम मानते थे कि नहीं, हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान हमारे माता पिता हैं, लेकिन वो डर, वो थोड़ा सा डिसिप्लिनरी जो था, स्ट्रिक्ट फादर था, वो आज हमने किया कि नहीं, आई हैव टू सी हिम इन अ डिफरेंट वे। सो हाउ डू आई कनेक्ट ना? परमात्मा के साथ जो सबसे प्रिडोमिनेंट रिश्ता हमने आज दिन तक सुना वो था पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। वी सेड गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हमेशा पेरेंट चाइल्ड, और उसमें भी फादर समवेयर वाज वेरी डोमिनेटिंग। और जब भी बार बार हम उसको पिता फादर कहते थे तो बहुतों के मन में ये आता था कि वो मेल है। वाई फादर? परमात्मा मदर क्यों नहीं हो सकता? वाई इज इट ऑलवेज फादर फिगर, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन कि इज गॉड अ मेल फिगर? तो अब हमें समझ में आता है कि परमात्मा तो आत्मा है। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। आज हम सब अपने आप को भी अगर देखें, जब आत्मा है तो उसका कोई जेंडर नहीं है। आत्मा के अंदर दोनों क्वालिटीज़ है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी। हर आत्मा के अंदर दोनों क्वालिटीज़ है। और इस क्योंकि हर आत्मा किसी जन्म में मेल कॉस्ट्यूम धारण करेगी, किसी जन्म में फीमेल कॉस्ट्यूम धारण करेगी। जैसे जो कॉस्ट्यूम हम धारण करते हैं वो वाले इमर्ज हो जाते? नहीं, वो इमर्ज नहीं होते, उसकी कंडीशनिंग है सोसाइटी के अंदर। वो कंडीशनिंग है आपकी सोसाइटी के अंदर, बचपन से होता है। तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो, लड़की ऐसे होनी चाहिए, लड़का ऐसे होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो आपको बिलीफ सिस्टम्स मिलते जाएंगे, आप वो वाला संस्कार ज़्यादा यूज़ करेंगे। जो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपका उस जीवन में प्रिडोमिनेंट संस्कार बन जाएगा। अब अगर हम फीमेल कॉस्ट्यूम में हैं तो वो संस्कार प्रिडोमिनेंट है। लेकिन आज अगर आत्मा शरीर छोड़े और दूसरा कॉस्ट्यूम ले और वहाँ वो एक मेल कॉस्ट्यूम में आ जाए, ऑटोमेटिकली जो मैस्कुलिन संस्कार्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसी तरह परमात्मा के अंदर भी दोनों संस्कार्स है, मैस्कुलिन भी फेमिनिन भी। एंड क्योंकि परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं है तो वो अपने दोनों संस्कारों को या कहें दोनों क्वालिटीज़ को हमारे साथ यूज़ करता है कि एक पिता की तरह वो रचयिता भी है। क्यों परमात्मा को बार बार पिता कहा गया? क्योंकि फादर वॉज क्रिएटर। आज दिन तक हमने सुना परमात्मा ने रचना रची, परमात्मा ने सृष्टि को रचा। तो एज अ क्रिएटर, अब क्रिएटर परमात्मा किस चीज़ का था? सृष्टि का नहीं। लेकिन आज जो हमारी जीवन दर्द में चली गई है, पुराने संस्कार इमर्ज हो गए हैं, पुरानी सृष्टि हो चुकी है, तो नए संस्कार का क्रिएटर, नई दुनिया का क्रिएटर, या कहें जो चीज़ डिप्लीट हो गई है उसको वापस रिजुविनेट करना, वो एक क्रिएशन है। तो वो क्रिएटर परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा के साथ फादर वर्ड ज़्यादा जोड़ा जाता है। बट परमात्मा मेल नहीं है, परमात्मा फीमेल भी नहीं है। परमात्मा आत्मा है जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। अब हम जिस क्वालिटी को अनुभव करना चाहें, हम वो रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। हम परमात्मा को एक माँ के रूप से भी रिश्ता जोड़े, एक पिता के रूप से भी रिश्ता जोड़े। इट्स लाइक अ पेरेंट जिसको हम कहते हैं ये मेरा फ्रेंड भी है। जैसे बच्चे कहेंगे, whatever I need actually, it basically depends on me. Absolutely it depends on me. See, वो एक आत्मा है, we need to understand this. वो एक आत्मा है जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ है। जब वो हमें ज्ञान दे रहा है
तो हम कहेंगे परमात्मा टीचर है इस टाइम। जब वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है, कहूँ परमात्मा मेरा सतगुरु है। जब मैं उसके साथ अपनी हर बात कन्फाइड कर सकती हूँ, हर बात शेयर कर सकती हूँ, तो परमात्मा दोस्त है। इसीलिए खुदा दोस्त का इतना गायन है, उसकी भी इतनी स्टोरीज है। तो हर चीज़ मुझे जैसा रिश्ता जोड़ना है वो एक आत्मा है। सी आज भी अपनी फैमिली अवेलेबल बीइंग है बेसिकली। Absolutely, वी आर लुकिंग फॉर, सडनली आई एम रियलाइजिंग Yes. कि मैं जिसको हम जीवन में आज क्या कहते हैं कि हम उस परफेक्ट मेट को ढूंढ रहे हैं, हम परफेक्ट दोस्त को ढूंढ रहे हैं, हम एक अपने फादर को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। सो बट पीपल आर नॉट देयर। राइट। अब आप देखो सारा दिन में भी अपने परिवार और दोस्तों में भी अगर हम देखें, रिश्ता आत्मा और आत्मा के बीच है। रिश्ता इज़ नेवर पेरेंट चाइल्ड, दोस्त दोस्त, नो, एक्चुअली रिश्ता हमेशा आत्मा और आत्मा के बीच है। हमने रिश्ता आत्मा और आत्मा के बीच ना रख, हमने उस पर लेबल्स लगाए, पेरेंट चाइल्ड, बॉस जूनियर, फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, और हम हर रिश्ते को वो लेबल लगा के फिर उस लेबल से उस रिश्ते को देखते हैं, ये रिश्ता ऐसा होना चाहिए, बिकॉज वी क्रिएटेड दोज कंडीशनिंग्स विद ऑल द लेबल्स। थोड़ा सा डिटैच होकर देखें तो रिश्ता किसके और किसके बीच था? रिश्ता हमेशा सिर्फ एक आत्मा और आत्मा के बीच था। अब अगर हम इन लेबल्स को हटाएं एंड लेट्स जस्ट सी कि आत्मा और आत्मा के बीच जो कनेक्शन होगा तो वो रिश्ता कैसे होगा? दैट हैज़ टू बी अ रिलेशनशिप वेयर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ उस रिलेशनशिप में फ्लो कर रहे हैं। हमने कहा बॉस, तो बॉस कैसा होना चाहिए? एंग्री, डिसिप्लिनरी, स्ट्रिक्ट। बॉस फ्रेंडली कैसे हो सकता है? नहीं, बॉस कैन नॉट बी अ फ्रेंड, तो वो रोल कॉन्शियस होने के कारण रोल्स और रिलेशनशिप्स के टैग्स लगे। नाउ इफ वी जस्ट रिमूव दोज टैग्स एंड से सोल एंड अ सोल, जो रोल को ओढ़ने का जो पूरा प्रोसेस है कि इवन इफ आई एम अ सॉफ्ट पर्सन, आई हैव टू पोर्ट्रे दैट आई एम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट। तो कलयुग के एंड पे हम रोल कॉन्शियस है। सी इसीलिए कहा बॉडी कॉन्शियसनेस ना, तो रोल कॉन्शियस है। आप एक पेरेंट हो, पेरेंट ऐसे होना चाहिए। आप एक बॉस हो, बॉस ऐसे होना चाहिए। आप एक हस्बैंड हो, हस्बैंड ऐसे होना चाहिए। आज देखो बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पेरेंट चाइल्ड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पहले फ्रेंड्स हो सकते हैं। अरे रोल्स लाइक फादर का रोल अभी तक ये था कि वो इतना क्लोज नहीं होगा, इतना सॉफ्ट नहीं होगा, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। वो मदर करेगी, ऐसे डिफाइन करते थे, ये मदर का रोल है, ये सो दिस वाज रोल कॉन्शियसनेस। जितना हम रोल कॉन्शियसनेस होते गए, हम सोल कॉन्शियसनेस से दूर हो गए। रोल कॉन्शियस होने के कारण हमने अक्वायर्ड संस्कार यूज़ किए कि फादर ऐसे होना चाहिए, मदर सॉफ्ट होगी, फादर स्ट्रिक्ट होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम आत्मा और आत्मा के बीच का रिश्ता देखते तो आत्मा सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ को हर इंटरैक्शन में लेकर आती। तो परमात्मा का भी जो हम बच्चों के साथ रिश्ता है वो आत्मा और आत्मा का रिश्ता है। एंड फॉर्चुनेटली वो परमात्मा रोल कॉन्शियस नहीं है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है। एंड सो मेनी टाइम्स वी से कि परमात्मा का रोल है ये, कितनी बार कहते हैं कि गॉड का रोल ही है कि उसने पनिश करना है, कितनी बार हमने ये बात अपने आप कही है। True. तो परमात्मा वो एक आत्मा है। जैसे मैं आत्मा हूँ प्रेम स्वरूप, तो वो प्यार का सागर है। मैं शांति स्वरूप, तो वो शांति का सागर है। एंड वो अक्वायर्ड कुछ नहीं है, क्योंकि उसने इसीलिए परमात्मा ही हमें अनकंडीशनल लव क्यों दे सकता है? क्योंकि उसने शरीर नहीं लिया है, बॉडी नहीं है, रोल नहीं है, ये दोनों कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सोल कॉन्शियस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पूरा साइकिल सोल कॉन्शियस रहता है। हमने हर जन्म में अलग बॉडी, फिर अलग रोल, हर रोल में अलग संस्कार। तो यहाँ पर कितने सारे संस्कार बन गए। आज किसी बर्थ में हम वाइफ हैं, फिर किसी और बर्थ में हम बॉस हैं, फिर किसी और, तो सारे संस्कार अक्वायर्ड होने के कारण सोल के जो ओरिजिनल संस्कार थे दे समवेयर ऑल डिसअपियर। तो जब हम रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, भले हम उसको कहते हैं माता पिता, बट एक्चुअली वो हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माता पिता के रिश्ते में हमें क्या चाहिए, हमें जो यहाँ नहीं मिल रहा वो सब कुछ जो हम ढूंढ रहे थे, एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए, एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, मीन्स व्हाट, वो क्वालिटीज़, परफेक्शन ढूंढ रहे थे हम, क्वालिटीज़, हाँ, जैसे रिस्पेक्ट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, लव चाहिए। हमने कहा बच्चा लॉयल होना चाहिए, लेकिन आज बच्चे हमारे लॉयल नहीं है। पेरेंट्स अनकंडीशनल होने चाहिए, वो आज नहीं हो रहा।
दोस्त को बात बता दो, थोड़े दिन के बाद वो फैल जाती है, तो दोस्त ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली हम उन लेबल्स में उन क्वालिटीज़ को ढूंढ रहे थे, वो क्वालिटी हमें उन लेबल्स में नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर एक आत्मा बॉडी कॉन्शियस होने के कारण अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से दूर जा रहा था। परमात्मा वो 100% सोल कॉन्शियस, हम उसमें इस हर क्वालिटी को देख सकते हैं जो हमें चाहिए। तो बेसिकली हर रिलेशनशिप में हम क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं। सो वी आर नॉट लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, बट वी आर लुकिंग फॉर दोज क्वालिटीज़, यू नो, दैट सर्च कि इस रिश्ते में प्यार मिलेगा, इस रिश्ते में रिस्पेक्ट मिलेगी, इस रिश्ते में विश्वास में मिलेगा, इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी। वी आर लुकिंग फॉर वैल्यूज़, क्योंकि एक्चुअली आत्मा क्वालिटीज़ की खोज कर रही है। एंड बिकॉज हमें वो क्वालिटीज़ अपने अंदर नहीं अनुभव हो रही थी, हमने सोचा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम अपने अंदर उन क्वालिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। सो वी सेड, आई वॉन्ट लव, तो आई हैव टू लुक फॉर इट हियर। आई वॉन्ट कंपैशन, आई हैव टू लुक फॉर इट हियर। I want somebody to understand me, now I look for it. In fact, my own love was also being triggered by your presence. Yeah, that's why I was looking for it here, na? कि I feel nice when I'm with this person. Loved, you know, by this person. Absolutely. Yeah, even my own experience, कि मुझ में भी प्यार तभी emerge हो रहा है कि when I'm with this person or in this relationship. तो basically हम सब qualities को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हम क्वालिटीज़ दूसरे में भी नहीं ढूंढ रहे थे, हम एक्चुअली क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर एक्सपीरियंस करनी थी, लेकिन स्टिमुलस वाज ऑलवेज आउटसाइड। सो अब जब हम परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ें, अब यहाँ भी हम क्वालिटीज़ को ही देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें आदत पड़ी है उनको रोल्स के साथ जोड़ने की, तो फिर हमने परमात्मा के साथ भी रिश्तों के साथ जोड़ के क्वालिटीज़ देखी कि परमात्मा एज अ पेरेंट, गॉड एज अ टीचर, God as a friend, God as a child, you know, anything. फिर फाइनली वो सिर्फ एक आत्मा है। अब अगर हमें नर्चरिंग की क्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए कि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे एक्सेप्ट करे, फॉरगिव करे, तो हमने कहा परमात्मा माता पिता है। कोई मुझे शिक्षा दे, मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे ठीक पर लेकर जाए और फिर रास्ता दिखाए, तो वो परमात्मा टीचर है। फिर कोई मुझे ब्लेसिंग दे, वरदान दे और मेरी चीज़ों को जो मुझे करने में मुश्किल हो रही है वो ईजी कर दे, कोई मुझे लिबरेट करे अपने जीवन में, ये सारी बॉन्डेजेस से ख़त्म करे, तो परमात्मा सतगुरु है। तो बेसिकली अब हम इन रिश्तों में जब हम कहें कि परमात्मा के साथ मेरा माता पिता और बच्चे का रिश्ता है, हम बेसिकली उस मेडिटेशन में या उस रिलेशनशिप में क्वालिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। When we see God with all the children, तो we are able to see कि एक आइडियल पेरेंट क्या होता है। परमात्मा जब बच्चों से बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ये हो, मीठे बच्चे तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। अच्छा, हम जब आएंगे तो हम कहते हैं, नहीं, हम मीठे भी नहीं हैं, हम शांत भी नहीं हैं, हम प्रेम स्वरूप भी नहीं हैं, हम इसमें से एक्चुअली कुछ भी नहीं है। एंड वी हैव अनदर लिस्ट कि हम गुस्से वाले हैं, हम सेंसिटिव हैं, हम ये हैं, मुझे ईर्ष्या भी है, नफ़रत भी है, एंड यू नो गिल्ट भी है, मेरी पूरी लिस्ट ही डिफरेंट है। वो उस लिस्ट को नहीं देखता है और वो सिर्फ कहता है मीठे बच्चे। एंड वो ये भी नहीं कहता तुम शांत स्वरूप बनने वाले हो, वो कहता है तुम हो ही शांत स्वरूप, विच मीन्स पॉजिटिव अफर्मेशन टू क्रिएट दैट क्वालिटी। वो इमर्ज करनी है। आज दिन तक पेरेंट्स हमारे साथ क्या कर रहे थे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे तो हो ही नहीं सकता, अच्छा उसको देखो वो कितना अच्छा है। तो कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेंट था। एंड पेरेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी थी। हाँ, वही, दिस इज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन एक्सपीरियंस कि देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड व्हिच कम्स टू मी, यू नो, यूजुअली बहुत छोटी है, and I tell her you are an angel. तो she tells me कि no, but मेरे पास तो wings नहीं है, you know, but I said no, angel is कि जो सबको प्यार करता है। And then next moment I see she telling somebody कि I'm an angel, she told me that I'm an angel, so I have to love you. Absolutely. You know, ये positive affirmation नहीं होती हमसे। हमने सिर्फ इनफैक्ट we'll say you're a devil, you know, तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो सकता। एंड हमने आज दिन तक ये सोचा कि उसको क्रिटिसाइज करके हम उसको एक्चुअली उसकी पॉजिटिविटी इमर्ज कर रहे हैं। तो इंटेंशन अच्छा था, पेरेंटिंग का तरीका गलत था। और फिर हमने सोचा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसको इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे भी इसके जैसा होना चाहिए। अगेन इंटेंशन अच्छा था, तरीका गलत था, और इसलिए पेरेंट को जो बच्चे के अंदर करना था वो करना था उसकी
क्वालिटीज़ को इमर्ज करना हर एक के अंदर थी, लेकिन निगेटेड स्टेटमेंट्स यूज़ की, हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत यूज़ की। अच्छा, स्टेटमेंट, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं पेरेंटिंग स्किल, तो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करनी शुरू की, लेकिन क्या हमने पॉजिटिव सोचा भी अंदर? हमने अंदर से सोचा इससे होगा नहीं, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि बोलना है तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा। तो अंदर की जो कन्विक्शन है, जो बिलीफ है, जो थॉट है, वो है कैसे करेगा ये, इसका जीवन में क्या होगा, ये इतना चुपचाप रहता है, आगे जाके इसका करियर कैसे लेकिन बनेगा। एक्चुअली हम हमें दिख तो रहा है कि वो चुपचाप रहता है। हाँ, तो फिर हम कैसे सोच, या हम सोचें कि इसमें वो पोटेंशियल है, जैसे भगवान आप कह रहे हो कि वो हम में सोचता है कि इनमें पोटेंशियल है, ही सीज आवर फाइनल पोटेंशियल, बिकॉज वो दिख तो रहा है कि वो चुप रहता है, राइट। वो बोलता नहीं है, वो आउटस्पोकन नहीं है, या वो गुस्सा वाला है, या उससे उतना नहीं हो पाता। तो देन हाउ डू वी चेंज आवर थॉट? लेकिन जो हमें काउंसलर्स ने और ट्रेनर्स ने सिखाया कि आप पॉजिटिव बोलो, अगर आपको नेगेटिव भी दिखे आप पॉजिटिव बोलो, आप पॉजिटिव बोलते जाओगे तो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आप पॉजिटिव क्रिएट करो कॉन्वर्सेशन में। लेकिन उन सब ने बॉडी कॉन्शियस होने के कारण सब चीज़ पॉजिटिव बोलो में सिखाया, पॉजिटिव करो ये सिखाया, पॉजिटिव सोचो ये नहीं सिखाया। सो वी कुड थिंक नेगेटिव एंड स्पीक पॉजिटिव, एंड हमने सोचा ये काम हो जाएगा। काम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे, क्योंकि एक्चुअली अब 2 मैसेजेस जा रहे थे। हर कम्युनिकेशन में हमारे 2 मैसेज जा रहे थे, एक नेगेटिव थॉट, एक पॉजिटिव सेंटेंस। तो एंड थॉट पहले पहुंचती है, तो पहले हमारी नेगेटिव थॉट्स पहुंच गई, मतलब हमारी वाइब्रेशंस पहुंच गई। हमें पता है वो लेट आने का उसके अंदर संस्कार है, तो हम थॉट क्रिएट करते हैं, पता नहीं इस बार क्या करेगा। वर्ड, क्योंकि सिखाया गया है बी पॉजिटिव, इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉजिटिव बात करनी है आपको, HR में ये सब, तुम कहते हैं आई एम श्योर यू विल बी ऑन टाइम, आई एम श्योर यू कैन डू इट। नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव वर्ड, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। परमात्मा 100% कन्विक्शन, 100% प्योर पॉजिटिव थॉट्स, एंड फिर थोड़े से पॉजिटिव वर्ड्स। एक्चुअली परमात्मा को बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने पड़ते, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन उस 100% कन्विक्शन की है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जबकि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम नेगेटिव हैं, लेकिन उसका वो फेथ हमारे अंदर हमारी पॉजिटिविटी को इमर्ज करता है, और हम रियली सीखते हैं कि एक पेरेंट को कैसे होना चाहिए एक बच्चे के साथ। That's so beautiful actually, कि 100% conviction in me, 100% कि कन्विक्शन इन मी। मुझ में ये कैपेसिटी है। क्यों? परमात्मा आकर कहता है मैं आत्मा को देखता हूँ। हम किसको देख रहे हैं? एक्चुअली तो जो परमात्मा को दिख रहा है, जब हमें समझ में आ जाए तो हमें भी वही दिखना चाहिए। परमात्मा हमें क्या देख रहा है? ये एक प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल आत्मा है। फिर ये इसका शरीर है, अनेक जन्मों में इसने अनेक संस्कार बनाए हैं, ये ट्रुथ है। जब कहा गॉड इज़ ट्रुथ, मतलब गॉड सिर्फ सत्य सोचता है, तो सत्य ये है, ये आत्मा कंप्लीट 100% प्योर है ओरिजिनली। अब इसके ऊपर ये छोटे छोटे दाग लग गए हैं, वो दाग को नहीं देखता, वो कहता है ये आत्मा क्या है? कंप्लीट प्योर। जो आज हमारे घर में बच्चे हैं वो भी क्या है? वो कंप्लीट प्योर आत्मा है, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा किस पे है? दाग पर है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है और हम ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है इन दागों को हटाना। एंड परमात्मा की भी जिम्मेवारी है दागों को हटाना, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है। परमात्मा सिखाते हैं जिस चीज़ पर फोकस करोगे, wherever your attention goes, all your energy will flow on that. तो अगर आपकी अटेंशन कमज़ोरी पर जाती है, आपकी सारी वाइब्रेशन उस कमज़ोरी पर जाती है। जहाँ अटेंशन जाएगी वहाँ एनर्जी जाएगी, वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो परमात्मा कमज़ोरी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं देखता। वो एक बार भी नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर ये थोड़ा सा है, तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी है। ही विल जस्ट नॉट लुक एट द मिस्टेक्स, एंड समटाइम्स वी विल फील ये परमात्मा अगर हमें बता दे एक बार कि ये हमने गलत किया है, तो हम जल्दी नहीं सीख जाते। ये तो कभी बोलता नहीं है, हमारी गलती नहीं बोलता है, हमने इतने कहीं पाप भी कर दिए हैं, वो नहीं कहता है। वो कहता है शुद्ध पवित्र आत्मा हो। वो कहता है तुम तो वो देवता ही आत्मा हो। वो कहता है तुम वो आत्मा हो जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी। लुक एट हिज विजन अबाउट अस। ही सेज तुम वो 16 कला संपूर्ण आत्मा हो,
तुम वो आत्मा हो जिनकी तुम ही मंदिरों पूजा में कर रहे जाके हो। पूजा कर रहे हो, क्योंकि तुम अपनी ही दिव्यता को ढूंढ रहे हो। जब उसकी हमारे प्रति वो विजन होती है, वो फर्म फेथ होता है, तो वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, वो हमारी अब के फिर कर्म नहीं देखता, अब के संस्कार नहीं देखता, और जो देखता भी है तो जैसे हमने पिछली बार देखा, जजमेंटल नहीं होता, क्रिटिकल नहीं होता, तो उसका जो फ्लो ऑफ लव है, फ्लो ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो स्टॉप नहीं हो रहा। हम दर्द में जाते हैं, हम हर्ट हैं, तो हमें चाहिए होता है कोई एक जो हमें उस दर्द से निकाले। वो एक वही होगा जो उस दर्द से बाहर होगा। हमारे आसपास हमें कोई नहीं मिलता उस टाइम जो दर्द से बाहर हो। इनफैक्ट जितने हमारे क्लोज होंगे वो हमारे जितना दर्द में चले जाते हैं। वी थॉट बीइंग इन पेन विद द पर्सन इन पेन वाज अ साइन ऑफ लव। यू नो, आई कैन फील योर पेन, आई कैन स्टार्ट क्राइंग विद यू इफ़ यू आर क्राइंग। सो नोबडी वाज देयर हु वाज गोइंग टू पुल अस आउट, क्योंकि हमें बाहर वही खींच सकता है जो डिटैच्ड है। हमारे आसपास के सभी लोग अटैचमेंट के संस्कार के वश हैं। जब हम दर्द में होते हैं, हम हमेशा अकेले क्यों रहना चाहते हैं? यू नो, हम सबको कहते हैं जस्ट लीव मी अलोन। एक्चुअली इट्स द टाइम व्हेन वी शुड हैव पीपल अराउंड अस। व्हाई डू वी ऑल से लीव मी अलोन? क्योंकि एक्चुअली व्हेन आई एम इन पेन, मैं दर्द में हूँ और आप आते हैं, आपकी मेरे साथ अटैचमेंट है, तो आप भी दर्द में चले वो जाते डबल होता जाता हैं। है। यू एड पेन टू माई पेन। एंड इसलिए इट्स अ वेरी डीप संस्कार कि जब मैं दर्द में हूँ मुझे कोई नहीं चाहिए, जस्ट लीव मी अलोन, क्योंकि मैं अपना दर्द हैंडल करूँ या अभी उसके और साथ। वो समझाना भी शुरू होते हैं लोग, जो सारी चीजें साथ साथ चलती। वो पॉजिटिव बोलते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, हो जाएगा। इवन सी इन द हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, हम कहेंगे कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर सोच वो नहीं होती है। अंदर कहेंगे पता नहीं अब आगे क्या होगा, जल्दी ठीक होगा कि नहीं, कब घर आएगा। ये एक एक जो आकर ये सोच देकर जाता है पेशेंट को, पेशेंट एक्सपीरियंसेस मोर पेन। एंड इसलिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वी प्रेफर नो वन कम्स टू सी अस व्हेन वी आर इन द हॉस्पिटल। किसी को मत बताओ कि हम हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि वो कंपैशन नहीं मिल रही है। वे एडिंग पेन टू पेन। अगर हमें कोई एक मिल जाए जो बिल्कुल दर्द में एकदम स्टेबल रहे, हम उसके संग में चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल से इनके साथ बैठने से नाउ आई एम फीलिंग बेटर। क्योंकि वो दर्द में नहीं गए तो उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया और मैं भी अपने दर्द से बाहर निकल आई। परमात्मा के साथ जो रिश्ता है उसमें वी एक्सपीरियंस दिस, बिकॉज गॉड डज नॉट नो व्हाट इज़ पेन. He doesn't create pain. He doesn't create judgmental behavior. He doesn't create a single thought about what mistake we have made. वो flow of love हमारी healing करता है। जो हमने कहा पेरेंट का रोल क्या है, हीलिंग करना, नर्चर करना, forgive करना। forgiveness मतलब क्या? जो मेरे कर्म का फल है वो तो आने ही वाला है। तो फिर आज दिन तक हमने क्यों कहा कि परमात्मा क्षमा का सागर है? हमने सोचा था हम गलती करेंगे, वो क्षमा कर देगा तो वो मेरी भोगना चली जाएगी। क्षमा का सागर मतलब जो हमारे कर्म के बाद हमारे प्रति कोई एक थॉट नहीं क्रिएट करेगा। उसने मुझे फॉरगिव कर दिया है, उसने होल्ड नहीं किया। He is not thinking bad. Yeah, of course. दिस इज फॉरगिवनेस ना। सपोज आप ये टेबल अभी तोड़ दो, तो जो टूटा है वो तो टूटा ही है, जो गलती हो गई है वो गलती हो ही गई है। बट इफ़ आई से आई फॉरगिव, इट मीन्स कि मैं आपकी गलती के बारे में अपने चित्त पर एक भी थॉट नहीं ले रही। परमात्मा अपने चित्त पर एक भी थॉट नहीं लेता, इसलिए उसको कहा गया कि वो क्षमा करता है। हमने सोचा हम उसको बोलेंगे सॉरी, तो जो हमारे कर्म का फल आना है वो नहीं आएगा। दैट वॉज नॉट टू हैपन। क्षमा मीन्स ही विल नॉट क्रिएट अ सिंगल नेगेटिव थॉट, हिज लव विल नॉट गेट ब्लॉक्ड बिकॉज आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो वो रियली क्षमा का सागर है, कंपैशन है। तो ये जो क्वालिटीज़ हमें एक पेरेंट से चाहिए थी, हम ये परमात्मा से अनुभव करते हैं कि परमात्मा एज अ पेरेंट, तो फादर भी मदर भी। फादर से हमें क्रिएशन की, रचना की, मदर से नर्चरिंग की, गिविंग क्वालिटी, फॉरगिवनेस की। अगर मैंने गलती की है तो भले परमात्मा नाराज़ नहीं है, लेकिन मेरा गिल्ट है अपना कि मैंने गलती की, कैसे कर दिया, इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे, ये गिल्ट है। इस गिल्ट से भी बाहर मुझे उसका अनकंडीशनल प्यार निकालता है।
लेकिन हमने आज दिन तक सोचा था कि वो नाराज़ हो जाएगा. So we stopped ourselves from getting his love. So now when we connect to God, let's just remember He is that ocean of love and acceptance, and वो मुझे स्वीकार करता है, प्यार करता है, मुझे नरिश करता है, नर्चर करता है, एम्पावर करता है और फॉरगिव करता है. तो हर पेरेंट में जो जो मैं ढूंढ रही थी वो परमात्मा से मुझे मिल सकता है इफ़ आई जस्ट कनेक्ट टू हिम. यू नो, आत्मा को आत्मा से ही मिलना था, तो अब आत्मा को परमात्मा से वो सारी क्वालिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं. एंड देन माई नीड फॉर अ पर्सन हु कैन जस्ट पुल मी आउट इज़ completed. इनफैक्ट अगर फादर की बात करते हैं, टेकिंग हिम एज अ फादर, तो जब हम ये इस तरह से उनकी क्वालिटीज़ को अनुभव कर रहे हैं, ग्रेजुअली दे विल बिकम माइन ऑल्सो. इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब परमात्मा से रिश्ता जुड़ता है सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं. सी, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता क्या है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वो थिंग. देखा भी नहीं है हमने. यू नो, क्योंकि हमारे सर पे इतना बोझ होता है जो हमने गलतियां की हुई हैं, और उसके साथ साथ ये बोझ कि अभी इसका पता नहीं कितना आने वाला है, भगवान क्या देगा. सो जो देगा फिर वो देखा जाएगा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ही इज ओके विद मी. जो देगा नहीं, जो देगा वो हमेशा अच्छा देता है. नहीं, जो आएगा, जो सामने आएगा वो तब देखा जाएगा. यू नो, बिकॉज इफ आई हैव दिस फीलिंग दैट ही इज नॉट एंग्री एंड ही इज ऑलवेज विद मी विद दैट लव. You know, it's such a big thing. It's like a child ना. आप एक बच्चे को देखो, अगर एक बच्चे को पूरा फेथ है कि मैंने गलती भी अगर की है, my parent will stand with me, तो वो बच्चे को उस गलती का इतना बोझ नहीं होगा, और उस गलती की अगर कोई पनिशमेंट भी आने वाली है वो क्रॉस कर लेगा, क्योंकि पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंटल लव उसके साथ है. क्योंकि हम ज़्यादा बोझल तब होते हैं जब ये फील होता है कि एंड यू नो वी आर नॉट इवन अवेयर वो किस रूप में पनिशमेंट आएगी. एब्सोल्युटली. एंड ही इज एंग्री, गॉड गिविंग पनिशमेंट. लेकिन अब ये हो जाएगा कि अगर परमात्मा का प्यार अनकंडीशनली मेरे साथ है तो किसी भी रूप में आने दो. यू नो, गॉड इज़ विद मी, किसी भी रूप में आने दो, क्योंकि जब सर्वश्रेष्ठ शक्ति मेरे साथ है, अनकंडीशनली मेरे साथ है, नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट टू फियर. जब भगवान से नहीं डरना तो फिर और किसी से क्यों डरना, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति फिर हमारे साथ कार्य कर रही है. जिसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है वो फिर किसी बात से डरते नहीं हैं बाहर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बैठे हैं मेरे साथ. तो हम भी कहेंगे परमात्मा बैठा है, वो है ही, आया ही हमारे लिए है. What is now left to fear? वो fearless होते हैं basically. Yes, absolutely. That's so true. And जितनी उसकी पावर से हमारी हीलिंग होती जाएगी, we'll start becoming better parents. Automatically. जब परमात्मा पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारी पॉजिटिविटी को इमर्ज करता है, चाहे हम कुछ भी कर देते हैं, नाराज़गी, डांटना, वो तो है ही नहीं. अनकंडीशनल लव, हमारी हीलिंग होती है. हम सेम तरीका फिर अपने बच्चों के साथ मतलब हमारे बारे में बुरा सोचता भी नहीं सोचा, उसको बुरा सोचना नहीं आता. हाँ, दैट्स यू नो लाइक सी, आज हम एक पेरेंट के रूप में अगर बच्चा गलती करता है, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये देखो ये किधर जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये खराब हो गया है. हम तो इतना भी कह देते हैं मेरे संस्कारों में मेरा नाम खराब कर दिया, लोग मेरे बारे में क्या. हम अपनी पेरेंटिंग स्किल्स पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करते हैं. इतना ईगो है. सी, एक्चुअली ये ईगो है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है कि बच्चे के दर्द की बजाय अपना सोशल स्टेटस भी सोच सकते हैं कि लोग अब मेरे बारे में क्या कहेंगे, बिकॉज वी आर ऑल बॉडी कॉन्शियस. लेकिन जितना आत्मा में शक्ति भरेगी, सोल कॉन्शियस होंगे, खुद दर्द में नहीं जाएंगे, दूसरे के दर्द के बारे में सोचेंगे, तो फिर हीलिंग का जो हमारा रोल है, उसको एम्पावर करने का जो हमारा रोल है, वो नेचुरल फ्लो होने लगेगा. इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल. एंड इन फैक्ट देन वी बिकम एक्चुअली नॉट ओनली गुड पेरेंट्स, we become good people as well. Because we are becoming pure souls. जो प्योरिटी है वो वापस इमर्ज हो रही है, तो हर रिश्ता सुंदर होता जाएगा, बिकॉज प्योरिटी फ्लो करेगी एवरी रिलेशनशिप. एक पेरेंट को पहचान कर और उसकी वो क्वालिटीज को देखकर उसके साथ वो कनेक्शन जोड़कर. थैंक यू सो मच शांति. परमात्मा के साथ और कौन से रिश्ते मेरे जुड़ सकते हैं, आने वाली कड़ी में ये भी जानेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. ओम शांति. Peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful